हेलो बच्चा पार्टी। आज जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है हमारी ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप का कन्वर्जन कैसे होता है। आज जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स के टाइप कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली है क्या, तो देखते हैं ऑपरेटर्स है क्या। The symbols which performs some operations are called operators। तो ऑपरेटर्स बेसिकली कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो क्या परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब ये ऑपरेशंस होते कैसे हैं उसको देखते हैं। सपोज दैट a इज इक्वल टू है 5, b इज इक्वल टू है 6 और मैंने यहां पे लिखा a एंड b, तो क्या कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगी? कोई ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? a और b लिखा हुआ है तो a में 5 है, b में 6 है। अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर यहां पे हम प्लस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वाला 5 प्लस ये वाला 6, यहां पे कितना आ जाएगा? 11। तो इस प्लस ने क्या किया, ये जो हमारा प्लस था इसने क्या किया, इसने a की वैल्यू और b की वैल्यू को ऐड कर दिया। मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो यहां पे जो प्लस है हमारा, ये क्या हो गया? ये हो गया ऑपरेटर। अच्छा ठीक है, ये प्लस तो ऑपरेटर हो गया, लेकिन अब आप लोगों के अंदर क्वेश्चन है, सर इस a को क्या कहेंगे और इस b को क्या कहेंगे? तो ये जो a और b थे जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही थी, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑपरेंड्स। तो a ऑपरेंड हो गया और यहां पे b ऑपरेंड हो गया। ठीक, तो a और b ऑपरेंड्स हो गए। तो ये सिंगल है तो यहां पे a ऑपरेंड और यहां पे b ऑपरेंड। अच्छा, अब एक चीज और, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ये a प्लस b, इस पूरे को क्या कहा जाएगा? अगर ये साथ में इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एक्सप्रेशन। ये चीज क्या हो जाएगी? एक्सप्रेशन। तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच परफॉर्म सम ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस होती किस पे हैं? ऑपरेंड्स पे होती हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर और ऑपरेंड्स मिला के जो एक पूरा स्टेटमेंट बनता है, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हो गया बेसिकली कि ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया। अब ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं या क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, हम वो डिस्कस करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको मैं रब करता हूं। अब ऑपरेटर्स के हम लोग टाइप देखते हैं कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो ऑपरेटर्स के टाइप हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है यूनरी। इसके बाद में जो दूसरा ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है? बाइनरी। और जो तीसरा ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है? टर्नरी। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे पास जावा में ऑपरेटर्स होते हैं। चलिए अब इन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देखते हैं कि ये बाइनरी, यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स होते क्या क्या है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से, विच परफॉर्म्स ऑन वन ऑपरेंड। ऐसा ऑपरेटर जो केवल एक ऑपरेंड पे परफॉर्म करता हो। जैसे एक मान लीजिए ये प्लस है, अगर ये किसी वेरिएबल से पहले लगा दिया गया तो ये यूनरी एडिशन हो गया। माइनस है,
अगर माइनस ए लगा दिया गया तो ये यूनिरी सब्ट्रैक्शन हो गया। ऐसे ही प्लस प्लस ए प्लस प्लस, माइनस माइनस ए माइनस माइनस। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑपरेंड कितना है, केवल एक ऑपरेंड है जिसपे कि क्या हो रहा है, ये ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। तो यहां पे ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस, यहां माइनस, यहां ये क्या हो गया, प्लस प्लस, इधर क्या हो गया, प्लस प्लस, यहां क्या हो गया, माइनस माइनस, और इधर माइनस माइनस। तो ये जो इधर लिखे हुए हैं ये ऑपरेटर्स हैं, और जो ए है हमारा ये क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर मतलब क्या होता है, ये आपने प्लस प्लस ए प्लस प्लस, माइनस माइनस ए माइनस माइनस, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ये जो चारों हैं इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, मान लीजिए मैथमेटिकली देखते हैं, ए की वैल्यू है -4 सपोज दैट, तो प्लस ए कितना हो जाएगा, प्लस ए का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस -4 प्लस माइनस माइनस -4। तो अगर यहां पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आ गई, -4। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर ए की वैल्यू होती -4 और यहां पे क्या होता माइनस ए, तो -4 ये क्या हो जाता, माइनस माइनस +4, तो माइनस ए की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, +4। तो आई थिंक ये जो चीज है ये आपको क्लियर हो गई होगी, प्लस ए और माइनस ए। अब इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम बाइनरी ऑपरेटर देख लेते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, विच वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स। बाइनरी ऑपरेटर होता है जो 2 ऑपरेंड पे वर्क करता है, जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, a ग्रेटर देन बी, a इक्वल्स बी। ठीक है, तो यहां पे देखिए a, b ये क्या हो गए, हमारे ऑपरेंड्स हो गए, a और b क्या हो गए, ऑपरेंड्स हो गए। और दूसरी चीज जो है प्लस माइनस ग्रेटर देन डबल इज इक्वल टू, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये ऑपरेटर हो गए। तो यहां पे ये जो ऑपरेटर हैं ये वाले जो, ये किस किस चीज पे वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं हमारे 2 ऑपरेंड्स पे, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो ऐसे ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं उन ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं हम लोग, बाइनरी ऑपरेटर्स। अब टर्नरी, तो यूनरी मतलब 1, बाइनरी मतलब 2 और टर्नरी मतलब 3। तो विच वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, विच वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये आप अच्छे से तभी सीख पाओगे जब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट आते होंगे। तो इसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स पढ़ चुके होंगे, उसके बाद इस ऑपरेटर को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी ऑपरेटर्स की जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो यहाँ ये वाली जो हमारी क्लास था इसमें मैंने आपको बेसिक बताया है कि ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी किस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं मैंने ये बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपनी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, मतलब हम ये जो है प्लस प्लस ए प्लस प्लस, माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए, इन सब की वर्किंग कैसे होती है, ये सब क्या परफॉर्म करते हैं। आपको प्लस ए माइनस ए तो पता है, लेकिन ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए माइनस माइनस, माइनस माइनस ए, ये चीज क्या परफॉर्म करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।